नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो आपका होने वाला है सोशियोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, आप सभी को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अर्थात नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर हम देखें तो सारे जितने भी क्या थे यूनिवर्सिटीज़ थी, सभी ने अपना जो है पेपर लेने का जो पैटर्न था वो अलग कर दिया है। सिलेबस को भी साथ में बदल दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, बात करते हैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, पहले वो पेपर जो है ईयरली लिया करती थी। मतलब एक साल में एक पेपर होता था, दूसरे साल में 2 पेपर हो जाता था और ये आपका एमए कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको हर 6 महीने पे पेपर देने होंगे। मतलब 2 साल का एमए होता है, मतलब आपको 4 बार पेपर देना पड़ेगा। इसको जो है सेमेस्टर में बाँट दिया गया है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सोशियोलॉजी का जो है काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर सोशियोलॉजी का जो है सिलेबस उपलब्ध कराइए, सिलेबस उपलब्ध कराइए। अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी ने भी अभी तक सोशियोलॉजी का सिलेबस जो है अभी तक लॉन्च नहीं किया है। ठीक है, बात करते हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी है डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, अपने जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पर उसने जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है अपना सिलेबस वहाँ पे लॉन्च कर दिया। ध्यान दीजिएगा, वहाँ का जो सिलेबस है वो CBCS पर बेस्ड है। मतलब यहाँ पे चॉइस बोर्ड क्रेडिट सिस्टम चलता है, उसी के ऊपर जो है आपका क्या होता है, पूरा सिलेबस चलाया जाता है। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सेमेस्टर नंबर 1 के बारे में। सेमेस्टर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सोशियोलॉजी का है पेपर मतलब सब्जेक्ट का नाम आपका सोशियोलॉजी है, सेमेस्टर 1 है और पेपर 1 के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बात करें पेपर का नाम, तो पेपर का नाम है मेरे प्यारे दोस्त फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी थॉट। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी थॉट। ये जो है पेपर का आपके नाम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बात करें, यहाँ पे आपको कुल मिला के 100 नंबर दिए जाएंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 नंबर आपको दिए जाएंगे। 70 नंबर तो आपको रिटन एग्जाम से दिए जाएंगे, मतलब जो आपका पेपर होगा वहाँ से आपको 70 नंबर मिलेंगे। और 30 नंबर जो है वो आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है जिसमें आपके अटेंडेंस लगते हैं, वो 5 मार्क के लगते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लास प्रेजेंटेशन जो होती है उस वो भी 10 मार्क का आपका होता है। और जो सेमेस्टर का असाइनमेंट होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो 15 मार्क का होता है। तो इस प्रकार से आपको 30 नंबर यहाँ से मिलने वाले होते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो अगर आप लोग जो है जिन लोगों ने भी जिनको अंग्रेजी में देखना है तो वो लोग अपना यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा बता दूँ, ये यूनिट करके यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी बच्चे हैं 99% बच्चे जो हैं वो क्या है, हिंदी माध्यम के हैं और उनको सिलेबस मिल भी जाता है तो उनको इंग्लिश में मिल जाता है और उनको थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को जो है हम हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे और उसी के ऊपर बृहद रूप से बात करेंगे। अंग्रेजी माध्यम के बालक जो हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको कुछ सेकंड का समय देता हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आपने आई होप जो है क्या ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम हिंदी में बात करेंगे, इसका हिंदी रूपांतरण जो है सिलेबस का। यहाँ पे आपको यूनिट नंबर 1 दी जाएगी। ठीक है, पूरे पेपर को जो है आपको 4 से 5 यूनिट में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना होगा समाजशास्त्र का उदय। ठीक है, बौद्धिक संबंध में, किसमें पहले दोस्त, बौद्धिक संबंध में आपको संदर्भ में इसको पढ़ना होगा। ठीक है, ज्ञानोदय के बारे में, सामाजिक सामाजिक ज्ञानोदय के बारे में पढ़ना होगा, आर्थिक और राजनीतिक ताकतों के बारे में पढ़ना होगा, फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों के बारे में और उनका जो प्रभाव हुआ उसके बारे में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा। चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत। तो यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त अगस्त कामटे के बारे में हमें पढ़ना होता है। उन्होंने जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया उसको आपको पढ़ना होगा। 3 चरणों का जो नियम दिया है उसको आपको यहाँ पे पढ़ना होगा और विज्ञान का पदानुक्रम जो है यहाँ पे आपको पढ़ना होगा अगस्त कामटे के अनुसार। ठीक है, बात करते हैं तीसरी यूनिट के बारे में। तो तीसरी यूनिट आपकी जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर के ऊपर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर के ऊपर है। इनका जो विकासवादी का सिद्धांत है उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी होगी, पढ़नी होगी। ठीक है, जैविक सादृश्य के बारे में पढ़ना होगा, समाज और विकास के चरण के बारे में भी यहाँ पे आपको जो है हर्बर्ट स्पेंसर के सापेक्ष में जो है आपको इस सारी चीज़ों के बारे में ऊपर चर्चा करनी होगी, पढ़नी होगी। ठीक है, बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में, चौथी नंबर यूनिट के बारे में। इसमें आपको इमाइल दुर्खीम के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, किसके बारे में प्यारे दोस्त, इमाइल दुर्खीम के बारे में पढ़ना होता है। और साथ ही यहाँ पे बताया गया है समाजशास्त्र की कार्यप्रणाली में योगदान। ठीक है, सामाजिक तथ्यों की अवधारणा के बारे में भी यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, समाजशास्त्र के बारे में पढ़ना होगा और आत्महत्या को जो सिद्धांत दिया है इमाइल दुर्खीम ने उसके बारे में भी आपको यहाँ पे यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर 5 और जो आपकी आखिरी यूनिट है उसमें आपको पढ़ना होगा मेरे प्यारे दोस्त किसके बारे में, तो बिल फ्रेडो
परेटो, क्या मेरे प्यारे दोस्त, विल्फ्रेडो परेटो के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। ये हिंदी रूपांतरण है तो थोड़ा नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ इंग्लिश में लिखा रहता है वो हिंदी में थोड़ा दूसरे टाइप का लिखा जाता है, ठीक है। बात करते हैं लॉजिकों के बारे में पढ़ना होगा, लॉजिको प्रयोगात्मक विधि के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। गैर तार्किक क्रियाओं की व्याख्या करनी होगी आपको, और सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, आपकी क्लासें जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि अभी जो है बुक वगैरह लॉन्च नहीं हो पाए हैं, आपके केवल सिलेबस ही मिले हैं, वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस नहीं मिल पाए हैं। पहले ये बताया गया था कि एक जो है मिनिमम कॉमन सिलेबस जो है लॉन्च किया जाएगा। मिनिमम कॉमन सिलेबस का मतलब ये हुआ वो नई शिक्षा नीति के अनुसार आएगा। उसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि उसमें आपको जो है कुछ चीज़ें ऐसी बता दी जाएंगी जिनको सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो सभी यूनिवर्सिटीज़ में पाया जाएगा सिलेबस। मतलब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कम से कम सिलेबस होंगे जो सभी यूनिवर्सिटीज़ में पाए जाएंगे। उसके बाद अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहती है तो वो ऊपर भी जोड़ सकती है, उसके बाद भी कुछ अपना अपने हिसाब से चाहे तो वो जोड़ सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे ये एक ही सब्जेक्ट में देखने को मिला है, वो भी इंग्लिश के, ठीक है। अगर आप इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे तो वो आपको जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वो मैं 1 मिनट के लिए आपको एक झलक दिखा दे रहा हूँ इंग्लिश का सिलेबस। उस तरीके से अगर आपको सिलेबस देखने को मिल जाए तो समझ लिए कि आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिल रहा है तो भी अच्छा, ये कोई दिक्कत नहीं है, दिखाते हैं मैं आपको। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ, ठीक है। इसके द्वारा ये सिलेबस जो है जारी किया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये भी दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। और यहाँ पे आप देखिए तो दिया गया है कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के लिए। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ कॉमन जो होंगे सिलेबस होंगे, कम से कम कुछ सिलेबस होंगे जो सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपके लागू होंगे, यूपी के, उत्तर प्रदेश के जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं और जितने भी कॉलेज हैं। और ये आपका जो है किसका सिलेबस है मेरे प्यारे दोस्त, इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे आपको दिया गया है। हालांकि ऐसा हमें जो है और सिलेबस के अंतर्गत नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही आप जियोग्राफी में देखने पा रहे हैं, ना सोशियोलॉजी, ना आपको हिस्ट्री में, ना हिंदी में, इन सब में किसी में भी नहीं देखने को मिल रहा। और यहाँ पे बताया भी गया है एज पर सिलेबस डेवलपमेंट गाइडेंस, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है फॉर फोर्थ ईयर ऑफ हायर एजुकेशन यूजी, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे भी बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इनका सिलेबस अगर देखना चाहें तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पहले बीए वालों को यहाँ पे पूरे सिलेबस को जो है क्या किया गया है, टोटल 10 जो है आपके क्या किए गए हैं, 10 सेमेस्टर में डिवाइड किए गए हैं। क्योंकि आपको जो है ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, 5 और 6, 6 सेमेस्टर आपके ऐसे होंगे जो कहाँ पे मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आपको बीए में मिलेंगे। और 7वां सिलेबस आपका हो जाएगा कहाँ पे, एमए में, 8वां भी आपका एमए में, 9वां और 10वां भी आपका एमए में। मतलब 6 सिलेबस आपको बीए में देखने को मिलेंगे और 4 सिलेबस आपको जो है एमए में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको किसी भी और सब्जेक्ट में नहीं देखने को मिला। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आप जो सिलेबस जारी हुआ है उसके अनुसार पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। और साथ ही चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब वाली बटन को दबा के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आपको क्लासें मिलती रहेंगी और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।